अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चाल। रुबाब जिसने सिकंदर को कुछ नहीं बताया, उस पर एतबार नहीं किया, तो आहिस्ता ही आहिस्ता सिकंदर को सब खुद पता चलना ही था। इससे बेहतर था कि वो खुद ही बता देती। आज जब फ़रूक की रुबाब को कॉल आई तो वो चीखने लगी, क्या मसला है, कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो। एन इसी वक्त सिकंदर भी ऑफिस से वापस आया तो अपने कमरे का रुख किया और यहाँ पर खड़ा रुबाब की बातें सुनने लगा। तो रुबाब परेशानी के आलम में कहने लगी, अभी कल ही तो सिकंदर से चेक लेकर दिया है तुम्हें, कितनी बार उसे कहूँ कि तुम्हारी मदद करे। तुम्हें कहा है ना जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दे दूंगी। अब मुझे यहाँ पर कॉल मत किया करो, ना ही यहाँ पर आया करो। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद ही तुमसे कांटेक्ट करूँगी। मैं जानती हूँ कि पैसों के बगैर तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे। अब तो ये सब कुछ सिकंदर सुनता रहा और एकदम शौक में चला गया। उसे तो वो पिछली चुलबुली सी रुबाब याद आने लगी जिसे वो अपने ख्यालों में देखा करता था शादी से पहले। उसने रुबाब के साथ बहुत से सपने संजोए थे। उसे लगता था कि जैसी रुबाब सपनों में है वैसी ही हकीकत में है, लेकिन रुबाब का हकीकत में नित नया रूप देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। कभी जेवर गुम हो जाता है तो फ़रूक देने आ जाता है। अब ये फ़ोन कॉल, इसके बाद तो सिकंदर बुरी तरह से टूट कर रह गया। रिश्ते पर से एतबार उठ गया। तभी तो उसे लगा कि रुबाब से कोई बात करने का फ़ायदा ही नहीं। रुबाब से बिना कुछ कहे बाहर अकेला आके खड़ा हो जाता है। जब काफ़ी देर से सिकंदर घर नहीं आया, रुबाब भी परेशान हो गई। बाहर निकली तो सिकंदर को यहाँ पर अकेले खड़ा देखा, परेशान हो गई। आप ऑफिस से आ गए, रूम में क्यों नहीं आए? मैं तब से आपका वेट कर रही हूँ। लेकिन अब सिकंदर रुबाब से बात करना नहीं चाहता, उसे इग्नोर कर रहा है। यही बात रुबाब को बहुत परेशान कर रही है। आखिर क्या बात है, आप मुझसे बात तो करें। कोई गलती हो गई मुझसे, मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपका इस तरह से चुप रहना मुझे बहुत अजियत दे रहा है। लेकिन फिर भी सिकंदर कोई बात नहीं करता। ऐसे ही रात भी गुजर गई। सिकंदर जब सुबह उठकर ऑफिस जाने लगा तो रुबाब की बस हो गई। सिकंदर, आप मुझे बताए बगैर नहीं जा सकते, मैं आपसे पूछ कर ही दम लूंगी। आखिर क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो अब सिकंदर भी इंसान है, फरिश्ता नहीं। फट पड़ा, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरे यकीन में, मेरे एतबार में? क्या तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? कभी तो मुझ पर एतबार करो, कभी तो मुझसे सच कहो। कभी तुम्हारा जेवर कोई और देने आ जाता है, कभी फ़रूक देने आ जाता है, और कभी मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल सुनता हूँ। आखिर क्या मसला है फ़रूक का, और तुम्हारा क्या मामला है, क्या रिश्ता है? मुझसे क्यों शेयर नहीं किया तुमने? अब तो रुबाब ने ये सब कुछ सुना तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ? तो यहाँ पर सब कुछ बता देता है सिकंदर कि उसने फ़ोन कॉल सुन ली थी। वो रुबाब पर बहुत गुस्सा है। तुमने मेरे जज्बात का, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मैं तुम पर हमेशा यकीन करता रहा, इसका ये मतलब नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। रुबाब सिकंदर से बात करने की कोशिश करती है, उसके सामने रोने लगी, उससे सब कुछ बयान करने लगी, लेकिन सिकंदर बहुत गुस्से में है। रुबाब को झटक कर यहाँ से ऑफिस चला जाता है। रुबाब तो जैसे अर्श से फर्श पर आज ही गिरी हो। फर्श पर बैठकर बहुत रोती है, अपने ही हाथों से अपनी सिसकियां दबाने लगी कि कोई सुन ना ले। लेकिन है ये माँ भी कुछ कम नहीं, भूल चुकी है कि उसकी बेटी के साथ वटा सटा हुआ है उसके बेटे का। अगर अलीना को नुकसान पहुंचाएगी तो क्या सिकंदर रुबाब को नहीं नुकसान पहुंचाएगा? सिकंदर अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ये शाइस्ता बेगम 20-25 साल पहले जो गेम खेल चुकी है अभी वो खेलना चाहती है। 20 से 25 साल पहले शाइस्ता बेगम ने शौकत और सबीन को खुरम के साथ ही तो बदनाम किया था, और फिर दोनों को अलग करके खुद उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। अब हुरन के बेटे का सहारा लेना चाहती है। बाजिल जो उनके घर में रहने आया तो अलीना ज़रा भी खुश नहीं थी, लेकिन बाजिल ने कहा, भाभी अगर आप खुश नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अलीना को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुप कर गई। बस शैला बेगम इसी बात का फ़ायदा उठाती है। राहील से कहने लगी, तुम तो आज तक अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सके, इस तरह से तुम्हारे आगे तो चुप नहीं करती, बहस करती है, लेकिन देखो बाजिल ने एक ही बात की और चुप कर गई, मुतमईन हो गई। उसके यहाँ रहने पर भी अलीना को अब कोई एतराज़ नहीं। क्या तुम्हें यह बात खटकती नहीं? राहील एकदम से चौंक जाता है कि माँ ठीक कह रही है। अलीना से मैंने कितनी बार कहा कि बाजिल मेरा कज़न है, उसे कुछ दिन बर्दाश्त करो, लेकिन अलीना ने मेरी बात नहीं सुनी।
وہی بات جب باسل نے کہی تو علینا چپ کر گئی۔ آخر ایسا کیوں؟ باسل کے ذریعے اب یہ شائستہ بیگم بہو اور بیٹے کے رشتے میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ جو چال 20 سال پہلے کامیاب ہوئی وہ اس بار تو کبھی نہیں ہوگی۔